ये एपिसोड पूरे सीजन का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अगर 145 में बिल्डअप था, तो 146 में सीधा बम फटा है। एपिसोड की शुरुआत पिछली बार वांग लिन ने I think अपनी the टूटी most हुई beautiful बॉडी part को of this प्योर journey थंडर is एनर्जी से finding your own दोबारा voice. बनाया था। It's not about being perfect, हजार it's about साल being से हेवन authentic डिफाइंग and बीट connecting में with जो people. 5 तत्व धातु, लकड़ी, पानी, आग, मिट्टी अधूरे थे, वांग लिन ने आखिरकार उन्हें परफेक्ट कर दिया। जैसे ही पांचों तत्व परफेक्ट हुए, वो छोटी सी मोती जैसी बीड कांपने लगी। तभी आसमान फटता है और एक विशाल बैंगनी गेट प्रकट होता है। पूरा आसमान बैंगनी रोशनी से भर जाता है। ये कोई साधारण पोर्टल नहीं है, ये है बीड का असली रूप, उसका दाओ रियल्म। वांग लिन एक सेकंड भी नहीं सोचता और उसके अंदर चला जाता है। गेट के अंदर का सच, थर्ड स्टेप का दर्शन। गेट के अंदर ना समय है, ना जगह। वहां वांग लिन को पहली बार थर्ड स्टेप का दाव दिखता है। अभी तक हम सेकंड स्टेप में ही उलझे थे, असेंडेंट, येन क्षु, यांग शे। लेकिन थर्ड स्टेप तो कुछ और ही लेवल है, निर्वाणा वॉइड, निर्वाणा स्क्राया, निर्वाणा क्लेंजर और आखिर में वॉइड प्रोफाउंड। वांग लिन को समझ आता है कि उसकी अब तक की पूरी कल्टीवेशन तो बस एक बच्चे का खेल थी। वो वहां ध्यान में बैठता है और उस दांव को समझने की कोशिश करता है। वांग लिन की वापसी और शेन गोंगहू का सरेंडर। जब वांग लिन गेट से बाहर निकलता है, तो वो वांग लिन नहीं रहता। उसके शरीर से एक ऐसी आभा निकल रही होती है जो इस दुनिया की लगती ही नहीं। उसकी आंखों में जैसे पूरा ब्रह्मांड घूम रहा हो। ये थर्ड स्टेप की झलक है। बाहर थंडर सेलेस्टियल टेम्पल का दूत शेन गोंगहू खड़ा था। वो खुद सेकंड स्टेप का टॉप कल्टीवेटर है, बहुत घमंडी। लेकिन वांग लिन की ये आभा महसूस करते ही उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। वो थर-थर कांपने लगता है और सीधा घुटनों पर गिर जाता है। वो चिल्लाता है, मालिक, मुझे अपना फॉलोअर बना लीजिए। सोचो, वही आदमी जो कुछ देर पहले वांग लिन को ऑर्डर दे रहा था, आज उसका गुलाम बनने के लिए भीख मांग रहा है। यही है वांग लिन का खौफ। सबसे बड़ा ट्विस्ट, फेंगजुन की एंट्री। तभी बंद होते हुए गेट के अंदर एक परछाई दिखती है। एक आदमी सफेद कपड़ों में, हाथ पीछे बांधे हुए, चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसकी आंखें जैसे हजारों दुनिया देख चुकी हों। ये है फेंगजुन, हेवन डिफाइंग बीट का पिछला मालिक। और उसकी कल्टीवेशन सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। थर्ड स्टेप की आखिरी स्टेज, लेट वॉइड प्रोफाउंड पीक। मतलब इस ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर लोगों में से एक। उसने सिर्फ एक नजर वांग लिन पर डाली, बस एक नजर। और वांग लिन, जिसे मौत से भी डर नहीं लगता, जिसने यमराज को भी धोखा दिया है, उसकी आत्मा तक कांप गई। उस एक नजर में हजारों साल का ज्ञान, दर्द, अकेलापन और तबाही थी। वांग लिन को लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को नंगा कर दिया हो। फेंगजुन कुछ बोलता नहीं है, बस देखता है, जैसे परख रहा हो कि क्या ये नया लड़का इस भीड़ को संभालने के लायक है या नहीं। एंडिंग। उसके बाद वो विशाल गेट धीरे धीरे बंद हो जाता है और गायब हो जाता है। आसमान में फैली सारी बैंगनी रोशनी सिमटकर फिर से एक छोटी सी बीड़ बन जाती है। वो बीड़ उड़ती हुई आती है और सीधा वांग लिन के माथे में समा जाती है। अब बीड़ सिर्फ एक खजाना नहीं रही, वो वांग लिन का हिस्सा बन गई है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब वांग लिन के पास थर्ड स्टेप की समझ, एक नया फॉलोअर शेन गोंगहू और असली हेवन डिफाइंग बीड है। अगला एपिसोड 147 में थंडर सेलेस्टियल रियल्म खुलने वाला है और असली तबाही।